स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर 2021 एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 11 साइंस का। ओके, और यहाँ पे जो हम देखने जा रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं क्लास 11 साइंस के फिजिक्स के सवालों का। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि एक कार जो है 200 किलोग्राम की है, वेट उसका 200 किलोग्राम है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर और उसमें हमने ब्रेक लगाया है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड का है। उसके बाद कार रुक जाती है, तो रुकने से पहले कार कितनी डिस्टेंस तय करेगी। तो यहाँ पे हम खूब जंग करके जहाँ भी हो सकेगा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ पे शॉर्टकट पॉसिबल नहीं वहाँ पे भी आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आंसर करेंगे। ओके एनीवेज, तो यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है इनिशियल वेलोसिटी, यू की वैल्यू दी हुई है। यू को आप चेंज करोगे किसमें 72 किलोमीटर पर आर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में, तो ये आ जाएगा 4 × 5 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और अब हमारे पास जो शॉर्टकट होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने का होता है s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। वैल्यूज आप रखिए 20 × 20 अपॉन 2 × a। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लॉन्ग कट से आप निकालना चाहते हो तो आपके पास इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू माइनस AT। ओके, सॉरी इससे निकलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a से निकाला। चूँकि हमें s निकालना है, a हमारे पास ऑलरेडी है, u हमारे पास है, v का हमें पता ही है 0 होने वाला है। u की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे मीटर पर सेकेंड में और माइनस 2a और s की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, इससे भी आपका आंसर सही आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52। ए कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव अलोंग y डायरेक्शन। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कार 0 से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद एक्सेलरेशन उसका 6 मीटर पर सेकेंड का है और 6 सेकेंड तक। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस 6 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस तय करी हुई है। अगर ये हम निकालना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास u की वैल्यू 0 होने से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, s की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 1/2 इंटू a की वैल्यू कितनी, एक्सेलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, इंटू t की वैल्यू भी है 6 × 6 36। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 108 मीटर चल चुकी है इस दौरान, पहले 6 सेकंड में। लेकिन 10 सेकंड बाद हमें बताना कि वो कितनी डिस्टेंस तय कर चुकी होगी। अगले 4 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस तय करेगी ये उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सब वैल्यूज़ आपके पास हैं। u की वैल्यू हमें पता है क्या थी 0 और a की वैल्यू हमें पता थी 6 मीटर पर सेकेंड, इंटू s की वैल्यू हमें 108 मिल चुकी है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1296 यानी कि v इज इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 36 मीटर पर सेकेंड की हमारी हो गई वेलोसिटी। ओके, तो v की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अभी इतनी वेलोसिटी से अगर वो चल रहा है तो 4 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड में 36 मीटर चल रहा है, तो 4 सेकंड में 36 × 4 यानी कि डिस्टेंस और स्पीड वाले फार्मूले से आप निकाल सकते हो। 144 मीटर वो और चला, पहले चला था 108 मीटर, दूसरी बार चला वो 144 मीटर, तो 252 मीटर वो टोटल चला और ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया पहला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहा है तो उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, जब वो लौटता है तो 30 किलोमीटर पर आवर है। एवरेज स्पीड बतानी है उसकी क्या रही होगी। तो हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड निकालने का 2ab, यानी कि पहली स्पीड a और दूसरी स्पीड b अपॉन a प्लस b, इससे निकल गई हमारी एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे वैल्यूज रखो 2 × 20 × 30 अपॉन 20 + 30 यानी कि 50। 0 से आप एक 0 कट कर दो, 5 6 कर दो, 6 आ जाएगा। ये 6 4 24 मीटर किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। कहता है कि 40 किलोग्राम का कोई बॉडी है और वो जो है 30 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड से चल रहा है। उस पर 40 न्यूटन का एक मंदक बल लगाया गया है, रिटार्डिंग फोर्स यानी कि उसको रोकने के लिए ताकत लगाई गई, फोर्स लगाई गई है। तो पिंड कितनी देर बाद रुक जाएगा। तो सबसे पहले हम F इज इक्वल टू एम इंटू ए से निकाल लेंगे एक्सेलरेशन यहाँ से। तो m की वैल्यू दी हुई है 40 और a की वैल्यू हमें पता नहीं है, f की वैल्यू दी है 60। तो यहाँ से मिल जाएगा a हमें 3/2। ये नेगेटिव होगा क्योंकि हमें पता कि ये उसको रोकने के लिए अप्लाई किया जा रहा है। ओके, अब हमारे पास क्या है, अब हमें निकालना है t की वैल्यू, कितने टाइम बाद वो रुक जाएगा, बड़े रुक जाएगी। तो v इज इक्वल टू यू माइनस 80। ओके, ब्रेक लग रहा है।
वी की वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि लास्ट में रुक जाएगा वो, और यू की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 माइनस ए की वैल्यू हमें पता है 3/2 इंटू टी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम टी निकालेंगे, सब कुछ ये एंड हो जाएगा और यहाँ पर बराबर बचेगा 30 इज इक्वल टू 3/2 टी। तो टी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 10 इंटू 2 20 मीटर पर 20 सेकेंड्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम हथेड़े से कील पे चोट कर रहे हो, कील उसको रोक दे रही है 0.01 सेकेंड के अंदर। तो यहाँ पे हमें फोर्स निकालनी है, कितनी फोर्स उसने लगाई। फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी अपॉन टी। एम की वैल्यू हमें यहाँ दी है कितने किलोग्राम का, 500 ग्राम का। इसको किलोग्राम बदल लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे इंटू वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड यानी कि 50 एज इट इज रखा नाम दो, और जी हमें टी दिया हुआ है 0.01। इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 से इसको कट करो 25 आ जाएगा। 2 पॉइंट हटाओगे, इसको पॉइंट को 2 पोजिशन हटाओगे तो 2 0 लग जाएंगे यहाँ पे, तो 2500 न्यूटन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 56 नंबर। ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्सेलरेशन पूछा कि ज़मीन के ऊपर जाने पर जमीन के नीचे जाने पर उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको पता है कि दोनों इक्वेशन में वो कम हो जाता है। ग्रेविटी एट हाइट एच पूछी है हमसे बेसिकली, और ये है जी डैश। तो जी डैश क्या होगी, जी से कम हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर। हो क्या रहा कि मोटर बाइक 30 किलो जूल एनर्जी ले रहा है और अपनी स्पीड को वो 10 सेकंड में 18 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर ले जाता है। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एम निकाल लेंगे। ओके, इसका मास कितना है, तो आप देखोगे कि 18 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में आप बदल लो पहले। तो 18 इंटू 5/18, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब इससे एम निकालेंगे, क्योंकि तो हमने कहा कि 10 किलो जूल जो है उसने एनर्जी ले ली, अपनी काइनेटिक एनर्जी बना ली ये। तो 1/2 mv², ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इसमें हम रखेंगे तो 1/2, और m की वैल्यू हमें निकालनी है और v की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो 5 इंटू 5 यानी कि 25 हो जाएगी है। इज इक्वल टू कितनी यूज़ की उसने एनर्जी, 10 किलो जूल, मतलब 10,000 जूल। तो यहाँ से हमें m मिलेगा और m की वैल्यू हो जाएगी 800। m इज इक्वल टू 800। ओके, और फाइनली हमने कैलकुलेट करनी है उसकी फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में। तो हमें पता है कि जितनी भी एनर्जी उसने ली थी सबकी सब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर चुका होगा। तो हम लिख सकते हैं 1/2 mv² इज इक्वल टू 30 किलो जूल या 30,000 जूल। अब यहाँ पे आप m की वैल्यू रख दो, तो m की वैल्यू हो जाएगी 800 इंटू फाइनल वेलोसिटी निकालनी है v² दैट इज इक्वल टू 30,000। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपकी जो वेलोसिटी निकलेगी वो निकलेगी 5√3 v इज इक्वल टू 5√3 दैट इज अप्रोक्सीमेटली, और इस 5√3 को ये है मीटर पर सेकेंड में, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में अगर बदलेंगे तो वापस फिर से हम करना पड़ेगा क्या, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5, और हमें स्पीड मिली है 5√3। तो 5 से 5 कैंसिल, 18√3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 58 नंबर। A particle is thrown up vertically with a velocity of 50 meter per second. The height up to which the particle can rise is, कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये पता लगाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है h निकालने के लिए, h इज इक्वल टू u²/2g। g की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दी हुई है, u की वैल्यू आपको पता है 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 50 इंटू 50 कर देंगे अपॉन 2 इंटू 10 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से आएगा आपको 25 इंटू 5 125। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59। दो हमें दिए हुए हैं यहाँ पे वायर्स, उनकी लंबाई और रेडियस अलग अलग है और वो एक ही सब्सटेंस से बने हुए हैं, तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो कंपेयर हमें करना है। ठीक है, तो पहला है आपका आर ए आप निकालोगे तो ऐसे निकालोगे रो L1/A1। ओके, तो अल्टीमेटली रो तो रो ही रहेगा दोनों के लिए, जो कि एक ही सब्सटेंस के हैं दोनों। और एल की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 40 सेंटीमीटर, इसे आप मीटर में बदल लोगे। ठीक है,
नहीं सेंटीमीटर में रहना तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे ये mm में दिया हुआ रेडियस, तो रेडियस को आप सेंटीमीटर में बदलोगे, ठीक है। ये होगा पाई और r स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब हो गया रेडियस ये, तो ये हो जाएगा 0.2 या आप कह सकते हो 2/10, इसको 2/10 कर ज़्यादा अच्छा है, 2/10 और इसका करेंगे हम स्क्वायर, ओके। और ऐसे ही हम आर बी के लिए करेंगे, तो रो इंटू L1 कितना है, L1 इसके लिए 25 सेंटीमीटर इंटू 25 हो जाएगा अपॉन पाई, और आर की वैल्यू फिर से कितनी है 3 mm, इनके 3/10 का आप करोगे स्क्वायर, आर ए अपॉन आर बी करोगे तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलने वाला वो आ जाएगा आपको 18/5, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको करके देख लेना, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं है आपको कहीं से नहीं, ठीक है। फिर भी ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए 1 सेकंड और, सॉरी कुछ सेकंड और लगेंगे, हम इसको कर ही देते हैं। आर ए अपॉन आर बी हमें निकालना है, और ये हो जाएगा आपका रो पहले उसके लिए इंटू 42 सॉरी अपॉन 4/10, और ऐसे ही यहाँ पे आएगा रो इंटू 25/9/10, 10 का स्क्वायर सॉरी 100, और यहाँ पे हो जाएगा 100, तो 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है, ठीक। पाई से आपका पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ओके। और रो से आपका रो भी यहाँ पे कैंसिल हो चुका होगा, अल्टीमेटली आपको यहाँ पे 18/5 मिल जाएगा। अब देखिए 60 नंबर में कहता है कि 500 मीटर ऊंची मीनार से तालाब में एक पत्थर गिराया गया है पानी में, और उसके बाद उसकी आवाज़ गिरने की जो है वो मीनार के चोटी तक पहुंची होगी, तो कितने टाइम बाद वो पहुंचेगी। 2 टाइम इसमें इन्वॉल्व होंगे, पत्थर गिरने का टाइम अलग होगा और उसके बाद आवाज़ के पहुंचने का टाइम अलग। तो पत्थर गिरने का अगर आपको टाइम निकालना तो आपके पास फॉर्मूला होगा H = UT + ½ GT², ओके। तो यहाँ से T निकल जाएगा, हमें 500 मीटर की हाइट है हमारी, और U की वैल्यू हमें इनिशियल 0 है ही है, 1/2 इंटू G की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 10 इंटू T², तो T की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 10, यानी कि 10 सेकंड पत्थर के गिरने में लग गए। अब आपको पता है यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है, तो स्पीड जब आपको दी हुई हो और आपको टाइम निकालना हो, तो टाइम आप कैसे निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए आपको टाइम = डिस्टेंस इंटू स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये T2 होगा बेसिकली। पहला टाइम तो आप निकाल चुके हो, ठीक। तो डिस्टेंस आपकी 500 मीटर, मीनार की ऊंचाई अपॉन स्पीड है उसकी 340 मीटर, इसको डिवाइड करोगे तो 1.47 सेकेंड आपको T2 निकल आएगा। अब आप T जो निकला था पहले उसमें आप T2 को अगर आप ऐड कर दोगे तो 10 + 1.47 सॉरी 11.47 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61। तो ये कौन सा बेस क्वेश्चन है, सीधे आंसर कर सकते हो आप। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पे एक बॉडी दी है जिसका वेट सॉरी मास दिया है 5 kg, और इनिशियली वो रेस्ट पर है, मतलब यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप वी निकालना चाहते हो तो वी निकालने के लिए आपके पास होगा फार्मूला U + AT, ओके। यहाँ पे U की वैल्यू आप 0 रखोगे चूँकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, प्लस AT। यहाँ पे हमें और क्या दिया हुआ है M = 5, और A की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी पहले, तो A की वैल्यू चलो अभी तो ऐसे रख देते हैं इंटू T, ओके। और T कितना हो जाएगा हमें 10 हो जाएगा, 2 की वैल्यू 10 आएगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं, एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा फोर्स हम पहले निकालते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फोर्स हमारे पास होगी F = M × A होता है। M की वैल्यू दी हुई है 5, फोर्स की वैल्यू दी हुई है 2 न्यूटन, और A की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो A = 2/5 ये हो गया हमारा A। अब हमें पता है हमें निकालना है V, तो V = हमने रखा था फॉर्मूला U + A × T। U की वैल्यू हमें पता है 0 हो जाएगी, और V की वैल्यू यहाँ से हमें आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि A की वैल्यू मिल चुकी है 2/5, और T की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड। तो यहाँ से हमें V मिला 4 मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना है वर्क डन बाय फोर्स इन 10 सेकेंड। तो हमारा जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी होगी 1/2 mv², वैल्यूज रखो, ओके। यही वर्क डन होगा हमारा, तो 1/2 इंटू M की वैल्यू कितनी है 5, इंटू V की वैल्यू हमने निकाली थी 4 मीटर पर सेकेंड, ये 4 × 4
4 4 16, 16 5 80/2 दैट इज 40 जूल। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पे हमें डायरेक्शन बतानी है इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, जबकि वो ऐसे एंटर कर रहा है। ओके, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी आपकी इनटू द पेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64। साउंड वेव है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें पहले इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो हमें दिया हुआ है यहाँ इसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बाद हमें इसका लैम्डा भी दिया हुआ। तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा, इससे निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1000 हर्ट्ज और लैम्डा की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो यहाँ से इसको हमें मिल जाएगा 10, और 10 इंटू 25 दैट इज 250 मीटर पर सेकेंड। ये होगी हमारी स्पीड या वेलोसिटी। ओके, अब हम पता करना कि 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। तो टी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। स्पीड कितनी है? 250 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आपका आएगा 4 सेकेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65। तो यहाँ पे हमें निकालना है खर्च, और उसके लिए हमें पहले किलोवाट घंटा में इसकी रीडिंग निकालनी पड़ेगी, कितनी यूनिट हमने खर्च कर दी है। ओके, तो यहाँ पे 400 वाट दिया है, इसको किलोवाट में बदल दोगे तो ये हो जाएगा 400/1000। ओके, और कितने घंटे? 10 घंटे पर डे चल रहा है। कितने दिन तक चल रहा है? 30 दिन तक। ओके, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे 2 0 2 0 से ख़त्म हो जाएंगे, 1 0 1 0 से ख़त्म हो जाएगा। बचेगा क्या? 40 इंटू 400 इंटू 3 यानी कि 120 बचेगा। 120 किलोवाट आवर ये आ गया। और उसके बाद हमें 3 रुपये 120 यूनिट आप कह सकते हो। उसके बाद 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमें खर्च करना है। तो 120 इंटू 3 यानी कि 360 रुपीज़ हमारा खर्च आएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66। अब देखिए यहाँ पे हमें एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज ये इसकी जो फोकल लेंथ है वो है ये 15 मीटर। ऑब्जेक्ट हमने रखा 25 मीटर दूर इससे। ओके, पता लगाना कि स्क्रीन कहाँ पे रखें ताकि हमें क्लियर पिक्चर मिल सके। ओके, तो हम इसी साइड में रखेंगे। मिरर का केस है, तो जिस साइड में ये रखा है ऑब्जेक्ट उसी साइड में हमें मिलेगा इमेज। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कॉनकेव मिरर की बात है तो फोकल लेंथ भी उसकी क्या होगी? माइनस में आ जाएगी, तो 1/15 ये माइनस का होगा। उसके बाद हमें निकालना है 1/v, यानी कि v की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से, और ये हमें u की वैल्यू हमें माइनस में रखनी पड़ेगी। तो 1/25 और ये माइनस में हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये साइन माइनस में हो जाएगा। यहाँ से v की वैल्यू जो हमें मिलेगी v इज इक्वल टू 37.5 माइनस में आएगा। माइनस का साइन का यहाँ कोई रेलिवेंस है नहीं, ऑप्शन में दिया भी नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 67 नंबर। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 3 रेजिस्टेंस ये हैं आपके, सॉरी ये ओके ए बी सी। तो इन दोनों को आप ऐड कर लो, ये 8 ओमेगा, ये 8 ओमेगा और ये भी 8 ओमेगा के हैं। इन दोनों को आप ऐड कर लो तो ये हो जाएंगे 16 ओमेगा दोनों मिलके, और ये पैरेलल हो जाएंगे किसके? बी सी के। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाला है? हमें शॉर्टकट हमारे पास होता है वो होता है 16 इंटू 8, यानी कि R1 हो जाएगा 16, R2 हो जाएगा 8। R1 इज इक्वल टू 16 और R2 हो जाएगा 8। तो 16 इंटू 8 अपॉन 16 प्लस 8, ये R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 से आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा 16/3 आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? थर्ड, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68। प्रोपेन, ये बेसिकली केमिस्ट्री का सवाल है। प्रोपेन जिसके लिए आणविक सूत्र होता है C3H8, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे? तो ऑप्शन में कोई भी आंसर सही नहीं है आपका। ये ऑप्शन क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ होगा पक्का। नहीं, चलिए हम बता देते हैं क्या ही कह रहे हैं। ये दिया हुआ आपको प्रोपेन, वैलेंसीज पूरी करो, ये ऐसे 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 हाइड्रोजन लगेंगे, और आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए, जो कि ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया होगा 100%।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन द लेबोरेटरी वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम। वोलन ने इसको, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था और अमोनियम साइनेट से बनाया था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।